बोधी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए द टाइगर किंग की हमारी जबरदस्त कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि जब राजा के अपने ही राज्य में बाघ खत्म हो गए तो उसने अपनी कसम पूरी करने के लिए क्या किया। सीधे चलते हैं कहानी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में। महाराजा का बाघों को मारने का जुनून आप कह सकते हैं सर चढ़कर बोल रहा था। उनका ये अभियान इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जानते हैं, सिर्फ 10 साल, जी हाँ, सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने 70 यानी 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया। महाराजा के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर इस जबरदस्त कामयाबी ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से प्रतिबंधपुरम के जंगलों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्यों? क्योंकि वहां एक भी बाघ नहीं बचा था। सारे बाघ खत्म हो चुके थे और महाराजा का मिशन अचानक बीच में ही आकर रुक गया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मिशन में आई रुकावट, फिर राजा और दीवान के बीच हुई वो मजेदार बातचीत, उसके बाद महाराजा की वो अनोखी योजना, फिर कैसे बाघों वाली दुल्हन की तलाश हुई और आखिर में गिनती 99 तक कैसे पहुंची। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में अब एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। जरा सोचिए उस राजा के बारे में जो 100 बाघ मारने की कसम खाकर बैठा हो और उसके अपने ही राज्य में बाघों की नस्ल खत्म हो जाए। मंजिल बस 30 बाघ दूर थी, लेकिन रास्ता ही गायब हो गया था। अब इस रुकावट से महाराजा गुस्से और बेचैनी से भर गए। वो महल में इधर उधर टहल रहे थे, सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। और इसी हताशा में उन्होंने फौरन अपने दीवान को बुलाया। आखिर कोई तो हल निकालना ही था। और अब तैयार हो जाइए कहानी के सबसे मजेदार सीन के लिए। एक तरफ हैं गुस्से से भरे महाराजा और दूसरी तरफ हैं बेचारे डरे हुए दीवान। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई ना, वो आपको जितना हैरान करेगी उससे कहीं ज्यादा हंसाएगी। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। महाराजा गुस्से में अपनी बंदूक को चमका रहे हैं और दीवान साहब उनके सामने थर-थर कांप रहे हैं। राजा तो बस अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन उनका अंदाज इतना डरावना था कि बेचारे दीवान की तो हालत ही खराब हो गई। राजा के हाथ में बंदूक और उनके तेवर देखकर दीवान को तो लगा बस आज तो मेरा काम तमाम। उसे लगा कि गुस्से में राजा कहीं 30 बाघों की गिनती पूरी करने के लिए उसी को न मार दें। और वो डर के मारे कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, महाराज, मैं बाघ नहीं हूं। तो देखा आपने, राजा के दिमाग में चल रहा है मुझे इस मुश्किल का कोई हल चाहिए, और दीवान बेचारा क्या समझ रहा है, ये मुझे मारने वाले हैं। मतलब बात कहीं की हो रही है और समझी कहीं और जा रही है। लेकिन रुकिए, ये गलतफहमी तो बस शुरुआत थी। इसके बाद राजा ने कहा कि मैंने शादी करने का फैसला किया है। अब दीवान ने इसका भी एक बिल्कुल ही अजीब मतलब निकाल लिया। उसको लगा कि राजा उससे शादी करना चाहते हैं और वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं? दीवान की ये बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर महाराजा अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, जोर जोर से हंसने लगे। उनके ठहाकों से पूरा कमरा गूंज गया और दीवान की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। और तब महाराजा ने अपनी असली योजना बताई, एक ऐसी योजना जो जितनी चालाक थी उतनी ही अजीब भी। महाराजा का प्लान एकदम साफ था, एक 3 स्टेप मास्टर स्ट्रोक। पहला कदम, सारे राज्यों की लिस्ट बनाओ और पता करो कि किस राज्यों में कितने बाघ हैं। दूसरा कदम, ये पता करो कि किस शाही परिवार में शादी के लायक कोई राजकुमारी है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, शादी उसी लड़की से करनी है जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हों, मतलब शादी भी बाघों के शिकार के लिए। अब जाके दीवान को अपने राजा का असली प्लान समझ में आया, और जैसे ही उसे सब कुछ साफ हुआ, वो फौरन काम पर लग गया। उसे एक ऐसी राजकुमारी ढूंढनी थी जिसके राज्य में बाघ ही बाघ हों। महाराजा का रुका हुआ मिशन अब दोबारा शुरू होने वाला था, और दीवान ने अपना काम कर दिखाया। उसे एक ऐसे राज्य की राजकुमारी मिल गई जहां के जंगलों में बहुत सारे बाघ थे। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से महाराजा की शादी हो गई। महाराजा का प्लान तो सुपर हिट साबित हुआ। अब तो उनका एक नया रूटीन ही बन गया था। जब भी वो अपने ससुराल जाते, हर बार 5 या 6 बाघों का शिकार करके ही लौटते, और ये सिलसिला बस चलता ही गया। शादी वाली ये अनोखी तरकीब पूरी तरह से काम कर गई थी। महाराजा के मारे गए बाघों की गिनती अब किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी।
वो अपनी मंजिल यानी 100 बागों के बहुत बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। और देखते ही देखते प्रतिबंधपुरम के महल का जो स्वागत कक्ष था, उसकी दीवारें 99 यानी 99 बाघों की खालों से सज गईं। हर एक खाल महाराजा के जुनून की कहानी कह रही थी। उनकी सनक अब अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर थी। 99 गिनती यहां तक आ पहुंची थी। बस एक बाग और महाराजा अपने किस्मत को हमेशा के लिए बदल देंगे, उस भविष्यवाणी को गलत साबित कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो 100वां बाग मिलेगा कहां? क्या वो उसे मार पाएंगे, या फिर आखिरकार ज्योतिषी की वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। 100वें बाग का क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो बोधि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप अगला भाग मिस न करें। मिलते हैं अगली बार कहानी के आखिरी हिस्से के साथ।